मेथड ऑफ मेजरमेंट है ना, हम लोग दो तरीके से मेजर करेंगे है ना। हाँ, हम लोग दो तरीके से मेजर करेंगे, एक तो हो जाएगा अपने पास क्या, डायरेक्ट मेजरमेंट है ना, और दूसरा हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है ना, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है ना। चलिए, डायरेक्ट मेजरमेंट में है ना, हम लोग सहारा ले रहे किसका, मीटर स्केल का है ना, जिससे मिनिमम आप 1 mm तक मेजर कर सकते हो। स्केल में बना होता है ना, मिनिमम 1 mm तक मेजर कर सकते हो। इससे छोटा अगर मेजर करना है तो अपने पास क्या है ना, वर्नियर कैलिपर्स ना, वर्नियर कैलिपर्स, जिससे आप 0.1 mm तक मेजर कर सकते हो ना। इससे छोटा अगर मेजर करना है ना, तो अपने पास है क्या, डिवाइस है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, जिससे आप 0.01 mm तक मेजर कर सकते हो ना। और इससे छोटा अगर मेजर करना है तो अपने पास है क्या, स्फेरोमीटर है ना, स्फेरोमीटर है ना, जिससे आप 0.001 mm तक कर सकते हो। इससे या इससे छोटा आप मेजरमेंट कर सकते हो। प्रॉपर है क्या ना। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग सहारा लेंगे किसका ना, मीटर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का, और क्या, स्फेरोमीटर का। दूसरा आ गया अपने पास क्या, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम सहारा लेंगे किसका, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज का, विद द हेल्प ऑफ क्या, ट्रिग्नोमेट्रीज का ना। ट्रिग्नोमेट्रीज में एक चैप्टर होता है क्या, मेजरमेंट ऑफ एंगल है ना। क्या होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज का क्या सहारा लेंगे है ना। देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल का पहले कहानी बता देते हैं कि मान लो अपने पास एक सर्किल है ना, समझे क्या ना। इसका रेडियस कितना हो जाएगा अपने पास, आर, ये भी रेडियस है यानी कितना हो जाएगा, आर। इसका आर्क, तो दो आर्क है, ये तुम्हारा माइनर आर्क हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपने पास, मेजर आर्क हो जाएगा। तो आर्क को इंडिकेट करो किससे, एल से। इसका एंगल क्या होगा अपने पास, थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रीज में एक फॉर्मूला है अपने पास क्या, थीटा इक्वल टू क्या, एल अपॉन क्या, आर। समझे क्या। इसका सहारा हम लोग ले सकते हैं किसके लिए, इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए। कैसे लीजिएगा, तो बुलेट क्या कि विद द हेल्प ऑफ लाइट हम लोग दो प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। क्योंकि लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, वो लाइट गया, टकराया, और कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद, या कितने साल के बाद वो वापस आया, और उसको हम लोग 1D फिजिक्स के थ्रू क्या करेंगे, यूज ले लेंगे सीधा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक प्लैनेट है, अर्थ है सपोज टू बी ना, और यहाँ से बहुत दूर क्या है अपने पास, मून है ना। तो यहां से कोई रेडिएशन छोड़ते हो ना, ये गया, अब टकराया ही नहीं, तो कभी वापस आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे ना, एंगल को थोड़ा सा क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ये गया, टकराया, और क्या हो गया, वापस आ गया। एंगल्स को थोड़ा और चेंज किए, गया, टकराया, और वापस आ गया। तो आपको ना क्या मालूम हो गया, यहाँ पे गया, टकराया और वापस आ गया, तो वो क्या मालूम हो गया, एक तो इसका आर मालूम हो गया, ये भी सेम है सीधा सीधा। दूसरा, इसके बीच का एंगल क्या हो गया, मालूम हो गया सीधा। अब इसको आप काउंट करो, ये सर्कल, समझ रहे हो क्या। आ? एक तो गया, टकराया, तो अपने को आर मालूम हो गया, ओके। एंगल चेंज किया तो अपने को क्या मालूम हो गया, आर मालूम हो गया। दूसरा क्या मालूम हो गया अपने को, एंगल मालूम हो गया था ना। अब एंगल मालूम हो गया तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, थीटा इक्वल टू क्या, एल अपॉन क्या, आर। अपने को क्या फाइंड करना है, एल। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा। समझे क्या। तो इससे ना अपने को इस प्लैनेट का डायमीटर मिल जाएगा। सर डायमीटर कैसे, ये क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा है ना कि ये मेजर कर रहे हैं हम लोग लमसम में, समझे ना। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना सीधा सीधा, तो इसको लमसम में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो इससे बोलते हैं कि मास बड़ा कि जुपिटर बड़ा, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आएगा समझ में। दूसरा कि एक बात याद रखिएगा कि एक हम लोग टॉपिक पे डिस्कस किए थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, जब मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे थे। तो मैथमेटिकल टूल जब पढ़ा रहे थे तो पहला डे 1 ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे बात करना स्टार्ट किए थे, और ट्रिग्नोमेट्री से बात की तो वहां भी एक टॉपिक बात की थी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। और फिजिक्स में भी पहला चैप्टर कौन सा आ गया अपने पास, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या था कि एंगल को मेजर करते हैं किस चीज से, डिग्री से। डिग्री से दादाजी मेजर करते थे, हम लोग मेजर करते किस चीज से, रेडियन से। अब याद दिला देते, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। कुछ याद आया। 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है अपने पास, 90 डिग्री। 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है अपने पास, 90 डिग्री। यानी कि आप डिग्री में मेजर कर रहे हो तो कितना हो जाएगा अपने पास, 90 डिग्री। पर 1 राइट एंगल इक्वल टू ग्रेड का बात करें तो कितना हो जाएगा, 100 ग्रेड। डिग्री एक यूनिट हो गया, ग्रेड क्या हो गया अपने पास, एक यूनिट हो गया। समझे क्या। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, और ये कौन सा सिस्टम है अपने पास, सेंटेसिमल सिस्टम।
सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलता है क्या कि वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, वन डिग्री होता है कितना 60 मिनट, और वन मिनट होता है कितना 60 सेकेंड। ये सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलता था जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े। सेंटेसिमल सिस्टम क्या बोलता है कि वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। वन ग्रेड जो होता है ना, ये क्या होता है 100 मिनट, और वन मिनट जो होता है ना क्या होता है 100 सेकेंड। ये कौन सा सिस्टम बोलता है? सेंटेसिमल सिस्टम। और लास्ट सिस्टम हम लोग डिराइव किए क्या? सर्कुलर सिस्टम। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। डिग्री में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग किसमें बात करेंगे अब? रेडियन में। समझेगा? ये अपने पास ऐसा ही सिस्टम था। प्रूफ है क्या? तो यहां से अपने को एल मालूम हो जाएगा। एग्री ना? चलो, तो बोले कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग सहारा लिए किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में किसका? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का। दूसरा हम लोग सहारा लिए किसका? यूज लिए किसका? वन डायमेंशन फिजिक्स का। वन डी फिजिक्स, गया, टकराया और वापस आया। तो अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास? स्पीड इनटू टाइम अपॉन क्या? 2। हर एक चीज में यूज कर सकते हैं ना। आपको समुद्र का गहराई मेजर करना है, नहीं है? जैसे बोले ना कि बहुत बड़ा कमरा है, तो अपने को मीटर स्केल इनसफिशिएंट से लग रहा है, तो वहां पे हम लोग साउंड का सहारा ले लिए, है ना। अब समुद्र की गहराई का मेजर करना, तो मेरे साउंड में इतना ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं है कि वो समुद्र की गहराई को क्या करेगा? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसको डिस्टर्ब करके नीचे तक जाएगा। तो वहां पे हम लोग किसका सहारा ले लेते हैं? अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड जनरली हम लोग बनाए थे किसके लिए? समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए। बाद में उसको और डेवलप किया गया, समझिए? वो गया, टकराया और वापस आ गया। समझे क्या? इधर देख लो बाबू, गया, टकराया और खो जाते हो, गया, टकराया और वापस आ गया। अल्ट्रासाउंड था और हम लोग कानों से नहीं सुन सकते थे, तो हम लोग किसका इस्तेमाल किए? डिटेक्टर का। वो गया, टकराया और वापस आ गया, और ये डिटेक्टर क्या किया? बीप देना स्टार्ट कर दिया। टाइम टाइम बजना होता है जिससे, वो देना स्टार्ट कर दिया सीधा सीधा, है ना। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सहारा ले रहे थे, वन डायमेंशन फिजिक्स का सहारा ले रहे थे। दूसरा क्या बोले? अल्ट्रासाउंड का सहारा ले रहे थे, किसके लिए? समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए, है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हम लोग यूज करते हैं किसका? रडार का। नहीं है क्या? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में यूज करते हैं किसका? रडार का, है ना। अभी होता ना अपना मिग 2000 विमान, जब हमला किए थे पाकिस्तान पे, है ना, तो मिग 2000 विमान था, वो गया अंदर। तो एक्चुअली उसका टाइम ड्यूरेशन सेट था ना। टाइम ड्यूरेशन क्या सेट था कि जैसे ही आप है ना किसी भी बाउंड्री को क्रॉस करते हो, आपका कोई विमान है ना, और ये विमान किसी भी बाउंड्री को क्या करता है? क्रॉस करता है, तो उसका जो रडार होता है ना, वो क्या होता है? उसके रडार में चले गया ना, तो वो क्या होता है? एक्टिव हो जाता है सीधा, है ना। एक्टिव हो जाता है तो उसको मालूम है ना कि आपका डिस्टेंस कितना है। समझे क्या? अगले सेकंड वो मालूम कर सकता है कि वो कहां पर है ना। तो अगले सेकंड उसको मालूम है ना वो कहां पे है। समझे क्या? उसी जगह पे क्या करेगा? वो स्ट्राइक करेगा सीधा सीधा। प्रूफ है क्या? ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, है ना। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सहारा ले रहे हैं। दूसरा सहारा ले रहे हैं किसका? वन डायमेंशन फिजिक्स का। तीसरा हो गया अपने पास क्या? अल्ट्रासाउंड। चौथा हो गया क्या? रडार विद द हेल्प ऑफ क्या? लाइट। लाइट हम लोग यूज करें किसके लिए? दो प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। प्रूफ है क्या? तो हम लोग मेथड ऑफ मेजरमेंट में दो तरीके से किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं। पहला मेजरमेंट कौन सा हो गया अपने पास? डायरेक्ट मेजरमेंट। और दूसरा मेजरमेंट कौन सा मेजरमेंट है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट जहां पे आप यूज कर रहे किसका? मीटर स्केल का। और छोटा चलते गए तो हम लोग यूज करें किसका? वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का और स्पेरोमीटर का। समझे क्या? कुछ ऐसा भी टर्म्स आया जहां पे ये सब इनसफिशिएंट होने लग गया। मीटर वीटर जो है ना अपने लिए क्या हो गया? इनसफिशिएंट हो गया। तो वहां पे हम लोग सहारा ले रहे किसका? इनडायरेक्ट मेजरमेंट का। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम यूज करें किसका? ट्रिग्नोमेट्री का, वन डायमेंशन फिजिक्स का, है ना, अल्ट्रासाउंड्स का, है ना, और रडार का और लाइट्स का। प्रूफ है? यहां से हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, अब बात ये आया कि मीटर स्केल हम लोग इन सब चीजों से छोटे छोटे चीजों का मेजरमेंट कर देते हैं। फिर बोले आप एटम का डायमीटर मेजर करो, इसके लिए हम लोग क्या किए? इनडायरेक्ट मेजरमेंट का सहारा लिए। बोले ना कि फिजिक्स अगर एक प्रकार का नेचुरल फेनोमेना है ना, फिजिक्स अगर एक प्रकार का नेचुरल फेनोमेना है, तो नेचर ऑफ ऑल अराउंड इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू थिंग्स। आप अपने आसपास नजर घुमाइए तो आपको दो ही चीज कंसिस्ट किया हुआ दिखता है, या तो वो पार्टिकल्स है या तो क्या होगा? लाइट होगा। हम लोग पार्टिकल्स को ब्रेक करके मैटर पे पहुंचेंगे, और यही सिलेबस भी बोलता है, नहीं है? पार्टिकल्स को ब्रेक करके क्या पहुंचेंगे? मैटर पे। यानी कि बहुत सारा मैटर मिलकर पार्टिकल्स को बना रहा होगा सीधा सीधा, है ना। तो पार्टिकल्स को ब्रेक करके मैटर पहुंचे, मैटर को ब्रेक करके मॉलिक्यूल्स पे, और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके किससे पहुंच रहे हो? एटम्स से, और एटम को ब्रेक करके चार्ज पार्टिकल्स पे। और चार्ज मूव करेगा तो करंट बना देगा, करंट मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देगा। जो अपना सिलेबस एकदम सिस्टमैटिकली मेजर किया हुआ है। समझे क्या? और इसी सिस्टमैटिकली फेनोमेना में हम लोग क्या करेंगे? इसको डिस्कस करेंगे।
तो बात यहाँ पे यह आ रहा था कि अगर दो प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है तो यहाँ पे जो मीटर हो गया ना वो थोड़ा सा इनसफिशियंट होने लग गया। हम लोग एक नया यूनिट बनाया, क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझे क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके लिए? तो यूज फॉर मेजर अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, दो प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। कौन सा यूनिट बना दिए? एस्ट्रोनॉमिकल। किसके लिए? दो प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। साफ भाषा में आप 1.5 इसको बोल सकते हैं। ऊपर एक ना दूसरा कि गया, टकराया और वापस आया। हाँ, गया, टकराया और वापस आया था ना। तो बात समझो, जैसे कि दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो अगर डिस्टेंस मान लो, ना डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो एंगल क्या होता जा रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा ना। अरे ये डिस्टेंस को आप कम कर रहे हो तो एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज। और कम करो, एंगल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। एकदम इनफाइनाइट पे हो तो इनफाइनाइट पे ये कितना बन जाएगा अपने पास? 90 डिग्री का बन जाएगा सीधा सीधा, या 180 पूरा अगर काउंट करो तो। समझे क्या? तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज करे तो एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एंगल एकदम कम हो जाएगा। तो एकदम कम कितना कर दोगे आप? तो 90 डिग्री होता है, एकदम कम कितना? 1 डिग्री। और 1 डिग्री से छोटा, समझ रहे हो क्या? 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू कितना? 60 सेकेंड। उससे भी छोटा तो 1 सेकेंड इक्वल टू, सॉरी, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और उससे भी छोटा तो उसके लिए हम लोग बनाए क्या? पर सेकेंड। समझ में? मेजर मिलेगा आपको एनसीईआरटी में ना। तो एक तो हम लोग बनाया क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, किसके लिए? दो प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। दूसरा है अपने पास क्या? लाइट ईयर। वो लाइट गया, टकराया और कितने सालों के बाद अपने पास वापस आया, और उसको वन डायमेंशन फिजिक्स से हम लोग कैलकुलेट कर लिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ऊपर है क्या? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर, और तीसरा हो गया अपने पास क्या? पर सेकेंड। पर सेकेंड समझ रहे हो ना? हाँ, सेकेंड में भी कौन सा सेकेंड? पर सेकेंड। समझे क्या? उससे भी छोटा, सीधा सीधा। ऊपर है ना। तो इसको मेजर कीजिए, फिर बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे।